दोस्तों बात ये है कि क्या राम के समय में या राम से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था थी। देखिए दोस्तों, इस बात का पता तो हमें रामायण पढ़ने पर ही पता चलेगा। अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का ये जो है बालकांड है, बालकांड का छठा सर्ग, और छठा सर्ग का ये 17वां श्लोक है, यानी कि 15, 16, 17वां श्लोक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवता और अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ वदान्य यानी कि वचन को पूरा करने वाले, दान निपुण, शूरवीर और विक्रमशाली थे। जो श्लोक है, ये जो पैराग्राफ है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि भाई राम के समय से पहले से ही भारत में जो थी वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। और इसके बाद एक और पैराग्राफ है, इसको थोड़ा और पुख्ता कर देते हैं हम। और ये जो पैराग्राफ है ये है 19वां पैराग्राफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ के जो क्षत्रिय गण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे। ठीक है। और वैश्यगण क्षत्रियों के अनुवर्ती थे, यानी कि कहने में चलने वाले। और शूद्रगण अपने वर्ण धर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों की सेवा करने वाले थे। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना भाई, जो एससी कैटेगरी के जो कुछ जातियां हैं, जैसे कि चमार है, वाल्मीकि है, ऐसी जातियों को शूद्र कैटेगरी में मानते हैं, लेकिन ये शूद्र नहीं है। शूद्र में आज की जो ओबीसी जातियां हैं वही जातियां आती हैं। शूद्र जो है शूद्र सेवक है। यहाँ पर भी बताया गया है कि जो शूद्र जातियाँ थी वे सेवा करती थी। ठीक है। शूद्र जो थे वे सेवा करते थे किनके ऊपर के जो तीनों जो वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जबकि जो चमार चूड़े जैन के वाल्मीकि जो हैं, उनको तो अछूत कहा जा है। ठीक है। उनकी तो छाया पड़ने से भी ये लोग जो है अछूत हो जाया करते थे, तो उनका हाथ से खाएंगे कैसे भला, है ना। तो इसी बात से सिद्ध होता है कि जो ओबीसी की जो आज की जो जातियाँ हैं वही शूद्र हैं। जैसे कि हम कैसे कहते हैं कि जाट हैं, गुज्जर हैं और सैनी हैं, इस तरह की जो ओबीसी की जो जातियाँ हैं यही वो हैं, शूद्र हैं। और यादव है, यादव ने दूध का काम किया, तो ये जो इनके घरों में दूध पहुंचाने का जो काम करते थे वो यादव कुल के लोग थे। ठीक है। खेती जो बोते थे वो अलग जाति के लोग थे, जैसे कि सैनी जो थे वो बागवान संभालते थे। ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग जातियों के अलग अलग काम थे, और ये ऊपरी जातियों के लिए काम करते थे। ठीक है। और जो चमार हैं, वाल्मीकि हैं, और बहुत सारी जातियां हैं जो कि एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आती हैं, वे जो थी इनको अति शूद्र कहा जाता था। आप इसको हिंदू धर्म का 5वां वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है। जिनको अछूत कहा गया है, यानी कि इनके हाथ से ना तो कुछ खाना है ना इनको कुछ खिलाना है, बस दूर से चलने देना है इनको। ठीक है। तो ये जो थे यही है हिंदू धर्म के। तो इन पैराग्राफों से आप इन श्लोकों से पता चलता है, रामायण के श्लोकों से पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो थी रामायण के समय में। और ये जो एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, ये छठा सर्ग है, और छठा सर्ग में अभी राम का जो जन्म है वो नहीं हुआ है। राम का जन्म आगे जाकर होगा। तो ये अभी दशरथ का जो शासन है वो चल रहा है यहाँ पर अभी। तो इससे सिद्ध होता है कि राम से पहले से है। लेकिन रामायण कितनी पुरानी है, राम का जन्म कब का है, ये अलग टॉपिक हो जाता है। क्योंकि रामायण लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत ज़्यादा से मैक्सिमम जो है वो 1000, 1100, 1200 साल पुरानी है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और जो तुलसीदास हैं उनका जन्म भी 1532 में हुआ है। ठीक है। तो उस हिसाब से भी रामायण ज़्यादा पुरानी नहीं है। वाल्मीकि की यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा संस्कृत का जो पहला अभिलेख है, शिलालेख है जो वो मिला है, वो भी संस्कृत और प्राकृत भाषा संस्कृत और ब्राह्मी भाषा मिला है, जो कि दक्षिण भारत में से दूर है कहीं पर। ठीक है। और जबकि रामायण जो लिखी गई है वो उत्तर भारत में लिखी गई है। ये भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। और दूसरी बात और बातें हैं जो कि जो पुरानी जो संस्कृत है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आज की जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में है। पुरानी जो संस्कृत है वो ब्राह्मी लिपि में है, और ब्राह्मी लिपि बौद्ध धर्म की लिपि है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिलालेख आपको मिलेंगे वो प्राकृत और ब्राह्मी इन भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगे, इन लिपियों में आपको देखने को मिलेंगे, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के। ठीक है। तो इस बेस पे भी जो ये रामायण है जो वो पूर्णतः भाई सिद्ध नहीं हो पाते हैं कि ये सत्य है। ये सिर्फ हम इसको मनोरंजन का ही एक साधन मानेंगे, एक किताब कह सकते हैं। दोस्तों आई होप मैं वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचा पाया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा है तो
वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।